ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज एन इटर्नल रिवर ऑफ कॉन्शियसनेस। ध्यान चेतना की नदी का एक चिरंतन प्रवाह है। इटर्नल रिवर ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना की जो नदी है उसका चिरंतन प्रवाह, वही है ध्यान। और क्या है ये चेतना की नदी, क्या है इसका चिरंतन प्रवाह, उसको जाने। हम सब और पूरा जगत उस एक ही चेतना से निर्मित है। वो एक ही चेतना अनेक अनेक रूपों में अभिव्यक्त हुई है। एक ही चेतना हर तरफ परिव्याप्त है। इसको देख लेना, इसको जान लेना, इसको अनुभव कर लेना, वही चेतना की नदी में उतर जाना है। वही उसके प्रवाह को जान लेना है। और जब हम उसके प्रवाह को एक बार अनुभव करते हैं, देखते हैं, जानते हैं, तो हमको ये भी दिखाई देता है कि वो चिरंतन है, शाश्वत है, न कभी खत्म होता, न कभी प्रारंभ होता। इसीलिए वो चिरंतन है। वो अनभिव्यक्त चेतना, वो अनमैनिफेस्टेड कॉन्शियसनेस, वही मैनिफेस्ट होती है, अलग अलग रूपों में जाती है और अलग अलग रूपों में अभिव्यक्त होती है। इसी बात को बताने के लिए भारत में साधकों ने हमेशा अपने गले में एक माला डाल के रखी। माला का जो संकेत था वो यही था कि एक धागा जो सारे मनकों के बीच से गुजरता है, उनको जोड़े रखता है आपस में। मन के अलग अलग हो सकते हैं, एक जैसे भी हो सकते हैं, उनके रंग रूप फर्क हो सकते हैं, लेकिन उन सारे मनकों को जोड़ने वाला एक धागा है। दैट इज वन कॉन्शियसनेस। वो एक ही चेतना है। ये बात हर साधक के लिए एक संकेत हुआ करती थी। इसीलिए माला गले में पहनते थे साधक लोग, कि वो ये जान सकें कि संसार में जो भिन्नता दिखती है, जो रूप, नाम, आकार के भेद दिखते हैं, वो बस केवल बाहरी सतह पर है। और उनको जोड़ने वाली एक ही चेतना है। यहाँ पर इस बात को और व्यापक तरह से हम समझ सकते हैं, क्योंकि कोई भी सिंबल तो एक इशारा ही होता है। माले के सिंबल में एक इशारा ही था। ज़्यादा गहरी बात तो यही है कि मन के भी उसी चेतना का रूप हैं, धागा भी वही है। लेकिन मोटे अर्थ में ये बात साधकों के लिए इशारे के रूप में भारत ने दी माले में। तो अगर हम यही देखें कि एक ही चेतना हर तरफ परिव्याप्त है, वही बह रही है लगातार, तो व्यक्ति के भीतर से जितना भी द्वंद्व है, जितनी भी दुश्चिंता है, जितनी प्रतियोगिता है, प्रतिस्पर्धा है, ईर्ष्या है, अहंकार है, वो सब तिरोहित हो जाता है। इन सब चीज़ों का स्थान जीवन में तभी होता है जब हम सब अलग थलग मानते हैं, और हम मानते हैं कि दूसरा अलग है, मैं अलग हूँ, तो हमको कुछ करना है। अगर हम ये रियलाइज़ कर लेते हैं, ये जान लेते हैं कि एक ही चेतना का ये चिरंतन प्रवाह है, अलग अलग रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है, तो फिर सब गिर जाता है। सारा द्वंद्व गिर जाता है, प्रतिस्पर्धा गिर जाती है, तुलना गिर जाती है, अहंकार गिर जाता है। और फिर जो अवस्था बचती है उसको ही प्रेम कह सकते हैं या ध्यान कह सकते हैं। तो ये साधारण सा दिखने वाला सूत्र अपने आप में बहुत ही गहरा और रूपांतरणकारी है।